वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे कि फिजिक्स का जो आपसे टारगेट क्वेश्चन है क्या कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं। ठीक है, बोर्ड पेपर में पिछले वर्ष भी 2022 में भी आया था और इस बार भी आएगा ही। ठीक है, तो हम आपसे कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष, तो मेरे भाई निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, तो आप समझिएगा। देखो, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा दोष होगा मतलब वो दिखेगा और मतलब बाकी नहीं दिखेगा। और कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु कैसे हमें दिखती है, तो वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से टकराने के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ ऐसा होता है सिस्टम की किसी वस्तु को देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि जो है वही दिखेगा। कहने का अर्थ ये है, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब क्या है, आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हो क्या निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब इसका रीजन क्या है, तो हम कारण आपको समझाते हैं इसका कारण क्या है। उम्मीद करते हैं आपने थ्योरी वीडियो रोक के नोट कर ली होगी। इसका कारण नंबर फर्स्ट क्या है, तो पहला कारण क्या है, देखो अब दो होते हैं निकट और दूर। तो पहली बात तो इनमें लड़का कंफ्यूज रहता है, किसमें नेत्र गोले का व्यास कम होगा, किसमें नेत्र गोले का व्यास ज्यादा होगा। तो एक बात हम बता देते हैं, निकट में 3 अक्षर है ना, तो इसमें जो व्यास होगा वो ज्यादा होगा, और दूर में कम अक्षर है तो इसमें जो गोले का व्यास होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इसमें 3 अक्षर थे तो गोला बड़ा होगा, तो क्या होगा, देखो गौर से समझना। जैसे ये तुम्हारा ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर तुम्हारा एक ये नेत्र लेंस लगा है, ठीक है ना, ये क्या लगा है मेरा भाई, नेत्र लेंस। ठीक है, यहाँ से किसी वस्तु कोई वस्तु है मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, कोई चाची वाची है तो इनको वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, अब इनसे मान लीजिए आएंगी किरणें और वस्तु इससे टकराएंगी और रेटिना पर बन जाएगा प्रतिबिंब और चाची हमें दिखने लगेगी। ये कंडीशन है। तो अब मान लीजिए कि अनाज शराब तुमने खाया और नेत्र गोले का व्यास हो गया ज्यादा। नेत्र गोले का व्यास ज्यादा होने का मतलब क्या है, आप गौर से समझने का प्रयास करिएगा। नेत्र गोले का व्यास हो गया ज्यादा, तो नेत्र गोले का जब व्यास ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु से आने वाले प्रकाश की, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, अब इनसे आएंगी प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस में टकराएंगी। नेत्र लेंस में टकराने के पश्चात क्या होगा, नेत्र गोले का व्यास बढ़ा है तो मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी आपकी बढ़ी हुई है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए ये वस्तु रेटिना के पहले काट देती है और वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो आप पहले कारण में क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे मेरे भाई, कि नेत्र गोले का व्यास अधिक हो जाने के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। क्या बताया हमने कि नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाने के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। अतः किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले काट देती हैं और वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसका जो भी आपको मतलब मटेरियल है लिखने वाला है तो इसको हम बाद में लगा देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद टेंशन ना लीजिए। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है कि क्या होता है कि अब देखो दूसरा कारण क्या है आपको हम समझाते हैं। तो मेरे भाई दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण बहुत आसान है। देखो दूसरा कारण क्या है कि देखो जब क्या होता है, नेत्र तुम्हारे ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे नेत्र है, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया कि अनाप शनाप ठूस ठूस के खाया तो नेत्र हो गए तुम्हारे ऐसे। बात समझते जाना, कैसे हो गए ऐसे। अब अनाप शनाप खा के तो आए हो, अब गौर से समझते जाना, तो नेत्र हो गए कैसे ऐसे।
तो यहाँ पर जो दूसरा रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या होता है कि नेत्र में अनाप शनाप खाते हो तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है मेरे भाई? नेत्र में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा जब आपकी बढ़ जाती है तो आपका वक्रता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वक्रता का मतलब होता है झुकाव। वक्रता का मतलब होता है झुकाव। तो पहला आप रीजन लिख सकते हो कि नेत्र लेंस में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण वक्रता बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर डाल के लिखिएगा। फिर इसमें क्या लिखोगे कि अगर वक्रता का अर्थ मेरे भाई होता है झुकाव। वक्रता का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? झुकाव। अगर झुकाव आपका बढ़ गया, झुकाव आपका बढ़ गया है तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी मेरे भाई? वक्रता त्रिज्या भी आपकी बढ़ जाएगी। वक्रता त्रिज्या कम होगी। कैसे सर जी? देखो गौर से समझना। जैसे हमने आपसे कहा कि वक्रता का मतलब होता है झुकाव। अगर वक्रता बढ़ेगी तो वक्रता त्रिज्या कम होगी। अब सर जी वक्रता त्रिज्या कम कैसे होगी तो वो समझने का प्रयास करिएगा। वक्रता त्रिज्या तुम्हारी हो जाएगी कम। कैसे? कि यहाँ से अगर हम एक गोला बना देते हैं तो अच्छा लंबा चौड़ा गोला बन जाएगा। देखो, और यहाँ पर वक्रता कम है तो गोला आपका ऑब्वियस सी बात है छोटा सा बनेगा। तो वक्रता बढ़ जाने के कारण वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। फिर तीसरा कारण क्या है कि वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण, वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण वक्रता त्रिज्या मेरे भाई वक्रता त्रिज्या अगर कम हो जाएगी तो वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। चौथा कारण ये कहां से सर जी आया? क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि F बराबर होता है R/2। तो हम कह सकते हैं F इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। तो इसके बाद फोर्थ कारण क्या है कि फोकस दूरी कम होने के कारण, क्या बताया हमने? फोकस दूरी अगर कम हो गई है तो लेंस की जो औकात होगी, लेंस की जो क्षमता होगी, तो वो लेंस की क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी। कैसे सर जी? कि क्षमता बढ़ने का कारण क्या है कि P बराबर आपने पढ़ा होगा 1/F होता है। इसका मात्रा डायरेक्टर होता है, आपको समझना होगा। ठीक है, तो क्षमता बढ़ जाती है। अब क्षमता मतलब होता है नेत्र की औकात बढ़ जाना। क्षमता का मतलब क्या होता है? नेत्र की औकात बढ़ जाना। तो नेत्र की औकात का मतलब क्या है? जैसे ये नेत्र का तुम्हारा गोला है, ठीक है, नेत्र का गोला है, अनाप शनाप ठूस के खाए है, जैसे तुम्हारा नेत्र लेंस। अब यहाँ पे कोई बैठी है, मान लो चाची काची है, अब यहाँ से इनसे चली प्रकाश की किरणें, देखो चाची को बना देते हैं अच्छे से, इनसे चली प्रकाश की किरणें। अब तुम्हारा क्या हो गया? औकात बढ़ चुकी है। औकात का मतलब क्षमता बढ़ चुकी है। तो ये आए किरण ये मतलब नेत्र लेंस के पहले ही काट देगी और मतलब रेटिना के पहले ही काट देगी और वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो एक बार पूरा हम रिकैप करवाना चाहते हैं क्या कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? तो नेत्र गोले का व्यास अधिक हो जाने के कारण, पहला कंडीशन क्या होता है? व्यास जो है वो बढ़ जाता है। तो व्यास बढ़ने के कारण क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस और रेटिना के पहले काट देती हैं और वस्तुओं में स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आप दूसरा कारण क्या कह सकते हो कि अनाप शनाप जब ठूस के खाए हो तो इसकी जो है वक्रता बढ़ जाती है। मतलब प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है और जब प्रोटीन की मात्रा मतलब पहले ऐसे थे ठीक ठाक दिखता था, बाद में ऐसे हो गए तो अब नहीं दिखता ठीक ठाक। ठीक है, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण वक्रता बढ़ जाती है। और वक्रता का मतलब होता है झुकाव। ये जो दोनों प्रश्न है इनका मतलब होता है झुकाव। तो वक्रता बढ़ जाने के कारण वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण फोकस दूरी भी कम हो जाती है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोकस दूरी कम होने के कारण लेंस की क्षमता मतलब लेंस की औकात जो है वो बढ़ जाती है तक किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को जो नेत्र लेंस और रेटिना के पहले मोड़ देता है और वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब इसका मतलब अब इसमें जो है निवारण क्या है इसका भैया निवारण भी समझ लो।
तो निवारण क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा निवारण क्या है। और ये जनरली पूछ लिया जाता है, आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका अगर हम आपको कह दें निवारण क्या होगा, तो निवारण आपको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको एक बात समझनी होगी क्या, कि जो उत्तल लेंस है ना उसकी क्षमता धनात्मक होती है। उसकी क्षमता क्या होती है, क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए इसकी जो क्षमता है वो क्या होती है, पॉजिटिव। और जो अवतल लेंस की होती है उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, निगेटिव। बात समझना, तो अवकात का मतलब क्षमता बढ़ गई है ना, तो क्षमता कौन कम करता है, तो क्षमता सर जी कम करता है अवतल लेंस। कौन कम करता है भैया मेरे, अवतल लेंस इसकी अवकात को कम करता है। तो आप यहां से निवारण में लिख सकते हो क्या, कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो मेरे भाई ये अच्छे से आपको हम समझा पाए होंगे जो निकट दृष्टि दोष है। और आपको अभी भी अगर डाउट है कुछ तो आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हेलो साथियों, अब हम निकट तो समझ चुके हैं, उसके बाद हम दूर दृष्टि दोष को भी समझेंगे। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, अभी हमने एक चीज बताई थी आपको कि निकट दृष्टि दोष का मतलब यह होता है कि निकट की दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष का अर्थ क्या है, कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जो दोष है वो दिखेगा, जो नहीं है वो नहीं दिखेगा। तो दूर का मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के अंत में इसका जो है आपको इसमें लगा दूंगा। ठीक है, जो इसके नोट्स हैं वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका कारण नंबर फर्स्ट क्या है, तो कारण नंबर फर्स्ट समझने के लिए क्या करना होगा आपको, तो कारण नंबर फर्स्ट समझने के लिए पहले इन चाची को समझो। चाची के देखो बाल कितने लंबे लंबे हैं, पक्का हेड एंड शोल्डर से धो के आई है, ध्यान से समझना। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि देखो इनसे आई प्रकाश की किरणें, अब जो है नेत्र गोले का व्यास क्या हो गया है तुम्हारा कम। उसमें क्या होता है कि देखो दूर में कम अक्षर है तो व्यास कम होता है, निकट में ज्यादा अक्षर है तो व्यास ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि दूर दृष्टि दोष का अर्थ ये है कि नेत्र गोले का व्यास, जो गोले का व्यास होता है वो कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस और ये रेटिना है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अतः किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें रेटिना के बाद काटते हुए प्रतीत होती हैं, बस स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। एक बार फिर से, नेत्र लेंस, देखो गौर से समझना, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अतः किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें रेटिना के बाद काटते हुए प्रतीत होती हैं और वास्तव में स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कारण नंबर 2 क्या है, कि कारण नंबर 2 ये है कि नेत्र, अब देखो गौर से समझना, ये तो आप समझ चुके हो, अब ये होता क्या है, होता क्यों है, तो प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है मेरे भाई, प्रोटीन की मात्रा हो जाती है कम। मतलब पहले जो लेंस थे, देखो गौर से समझो, पहले कैसे थे, पहले मेरे भाई पहले ठीक ठाक थे, मतलब अच्छा खासा सब कुछ दिखता था। ठीक है, फिर बीच में हमने मतलब कि जो आओ खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, तो पक्का है कि कम होगा। अब नेत्र गोले का व्यास जो है मेरे भाई कम हो चुका है, कम हो गया है। तो मतलब पहले ऐसे थे तो बढ़िया ठीक ठाक दिखता था, और बाद में भैया ये और खाओगे तुम तो और खाना, तो और नेत्र गोले का व्यास, ये जो नेत्र लेंस है वो क्या हो जाता है, पतला। कहने का अर्थ ये है कि नेत्र में प्रोटीन की मात्रा देखो कम हो चुकी है, नेत्र में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाने के कारण वक्रता कम हो जाती है। क्या बताएं, नेत्र लेंस में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो झुकाव जो होगा वो दोनों का कम हो जाएगा, और वक्रता कम होने के कारण वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो जाती है।
क्या बताएं, वक्रता कम होने के कारण वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। ये चीज बात समझिएगा। जैसे यहाँ से हमने एक वृत्त बना दिया, यहाँ से एक वृत्त बना दिया, तो इसमें जो है तो तुम्हारा वृत्त क्या कैसा बनेगा मेरे भाई, छोटा ही बनेगा। और यहाँ से अगर वृत्त की बात करा जाए तो ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वक्रता क्या हो जाती है, वक्रता कम होने के कारण वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। बात समझे। अब वक्रता त्रिज्या अधिक होने के कारण फोकस दूरी भी अधिक हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोकस बढ़ेगा तो वक्रता भी बढ़ेगी। तो वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण फोकस दूरी भी कम हो जाती है, और फोकस मतलब वक्रता त्रिज्या ज्यादा होने के कारण फोकस दूरी भी ज्यादा हो जाती है, और फोकस दूरी ज्यादा होने के कारण लेंस की क्षमता कम हो जाती है। अतः किसी वस्तु से आने वाले, इनकी औकात हो गई है कम का मतलब पहले खूब औकात थी जब निकट वाला था, अब औकात कम हो गई है तो ये पहले ही मोड़ देते हैं। मतलब ये चाची को देखा, और जैसे ही चाची को देखा, देखो गौर से समझो, इनसे चले प्रकाश की किरणें, और जैसे इनको देखा तो क्या हुआ, इनकी औकात हो चुकी है कम, जो देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से किरणें आई और किरणों को कम मोड़ पाए, वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखी। तो नेत्र लेंस में प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम होने के कारण वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। वक्रता त्रिज्या अधिक होने के कारण फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो फोर्थ नंबर लिखोगे, फोकस दूरी अधिक होने के कारण लेंस की औकात कम हो जाती है। अतः किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को नेत्र लेंस कम मोड़ पाता और वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखती है। निवारण क्या है मेरे भाई, निवारण भी बड़ा सिंपल है। कैसे कि हमने पीछे तुम्हें बताया था कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है मेरे भाई क्या होती है, पॉजिटिव, और जो अवतल की होती है वो मेरे भाई क्या होती है, अवतल लेंस की होती है निगेटिव। तो उत्तल लेंस की पॉजिटिव, अब देखो औकात यहाँ पर तुम्हारी कम हो चुकी है, देखो क्षमता हो गई है कम, क्षमता डिक्रीज है, क्षमता कम है, तो उत्तल को लाओ तो क्षमता बढ़ाओ, उत्तल को लाओ तो क्षमता बढ़ाओ। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बाद में हम एक चीज कहेंगे कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे निकट की बात करी जाए, तो निकट में कई अक्षर हैं, 3। निकट में कई अक्षर हैं, 3। या तो आप सिंपल समझो, हम बताते हैं कि आपको हम एक लाइन में अगर बताना चाहें कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल का प्रयोग करते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से तुरंत समझा देते हैं। कैसे कि दूर में उ साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, दूर में उ आ रहा है ना, तो उ फॉर दूर दृष्टि दोष और उत्तल लगाओ, ठीक है। और निकट में क्या आ रहा है, निकट में मतलब यहाँ पर आ का डंडा मतलब आ समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। या एक ट्रिक और समझ सकते हो, इसमें 3 अक्षर हैं तो इसमें ज्यादा अक्षर वाला आ गया है, और इसमें कम अक्षर है तो कम अक्षर वाला आएगा। सिंपल बात है। तो आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बोर्ड पेपर में 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बंद कर दो वीडियो।